योगी जी तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जब हमें सहूलत मिलेगी हम जब भी तो कहेंगे इस चीज़ को। मुसलमान कानून शांत है, नमाज पढ़ने के लिए आ जाता हूँ मस्जिदों में माइक क्यों चल रही है जी, माइक बंद करो। क्यों नहीं चल रहे मंदिरों में? तुम सुबह को 4 बजे आकर आवाज़ सुन लेना। यहाँ हमारे यहाँ 2 मिनट के लिए अजान होती है, सारी मस्जिदों के माइक बंद हैं। सुन रहा था, माइक तो चल रहा था। बस ये बस्ती के लिए है, एक माइक चालू कर रखा है। अब तो भैया भगवाई लहर रहा हर जगह। कब तक लहरेगा ये भगवान? बस लहरता ही रहेगा जब तक इनकी बस चल रही है। जब इनकी खत्म हो जाएगी अपने आप गिर जाएगी। तब बीतती है, महापुर निकलने लग जाता है। मुसल्ले क्या क्या बोला है, मुल्ले क्या क्या बोला है, भाई साहब अभी 8 दिन की बात है, पर हम इनके कहने से डाल टोपी अंदर न रखने के हैं। ये सरकार मुसलमानों के लिए बेहतर है ही नहीं। 27 के प्रोग्राम तो अभी सेट हो गए, 27 में भी इलेक्शन योगी जी का रहेगा। वो तो भैया जब बताओ, जहाँ से वोट भी नहीं मिलती वहाँ से भी अच्छा जीतता है, और जहाँ से मिलती है वहाँ से भी जीतता है। अच्छा, योगी सरकार में कई हजारों मदरसे बंद हुए, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ठीक हुए, उनके कागज नहीं थे कि उत्तर प्रदेश आज के समय में दंगा मुक्त हो चुका है? यार इस सब क्यों मुंह खुलवा रहे हो? सारा बसों में हमें सताया जा रहा है, रास्तों में हमें सताया जा रहा है, और इससे ज्यादा क्या होगा भाई? योगी जी तो सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। लोग इसे लेते रहो। दाढ़ी टोपी वाला हर जगह सताया जा रहा। अगर मुसलमान बाइक लेकर निकल रहा, उस पर लाइसेंस सब कुछ है, उसे रोका जा रहा है, वैसे को रोका नहीं जा रहा। आज हम सुरक्षित नहीं हैं। दाढ़ी नोची जा रही है, कहीं टोपी खींची जा रही है, कहीं हमारे पर्दे खींचे जा रहे हैं। ये सुरक्षा का अगर वो है तुम्हारा आइडिया तो भाई बहुत बढ़िया है, फिर तो सुरक्षा है। दहशतगर्दी मानते हैं हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, और किसी के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए है। आपको तो पता है यार सारा, हमसे क्यों बोलवा रहे हो? क्या लगता है कि 2027 के जब चुनाव आएंगे, इस बार योगी वापसी करेंगे या नहीं करेंगे? अगर योगी की हमें योगी को तो नहीं दी वोट। योगी को नहीं दी। अच्छा, आपको राशन मिलता है? अरे राशन कहता हूँ सब चीज़ मिलती है यार। तो फिर वोट देने में क्या गुरेज, अगर योगी को अगर सब कुछ यार मिला? हम लट भी भाव है, वोट भी दे, हम वोट भी दे, लट भी हमें काम है, वोट भी हमें दे, बने जी में भैया वोट देवे ना। अच्छा, वैसे कुछ गुंडागर्दी कम हुई कि नहीं हुई? मतलब जैसे पहले थी चोरी किसी के? हमारे लिए तो गुंडागर्दी जारी है जी, और अगले पूरी कम हो गई। ये देख लो, मुसलमान के बच्चों को पकड़ लिया जाता है और वैसे को छोड़ दिया जाता। हरी पहले बताइए क्या शुभ नाम है आपका? मुझे अबुल कलाम कहते हैं। अब बताइए, आप पिछले 8 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है, कितना डेवलप मानते हैं आप? रियलिटी में क्या है, ग्राउंड पे क्या है? नीचे देखो, नीचे डेवलपमेंट ये रहा, ये क्या है? डेवलपमेंट ये है। और अभी हम दूसरी तरफ अगर जाएं तो हर घर के आगे यही मिलेगी कटी हुई। जो इस सड़क को कोई बनाने वाला पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो नहीं कह सकते हम ना मिले, लेकिन मिल जाए तो वो बड़ी बात बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात। हाँ, अच्छा, कल गृह मंत्री लखनऊ में थे अमित शाह जी। पता भाई। मैं बता रहा हूँ ना आपको, हम बिल्कुल वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश आज के समय में दंगा मुक्त हो चुका है। क्या ऐसी रियलिटी है जमीन पे, या ऐसा कुछ भी नहीं? यार इस सब क्यों मुँह खुलवा रहे हो? बस ये ना दो बात। आपको रियलिटी, आप तो जमीन पे घूमने वाले व्यक्ति हैं। ये एक बात तो बताओ, जो लोग वो कह रहे हैं उनको क्या पता? हम तो हापुड़ जाते हुए भी घबराते हैं। क्यों? तो हमारी दाढ़ी भी है, टोपी भी है, हम पता नहीं हमारे साथ कब क्या हो जाए। हम तो ऐसा नहीं है भयभीत में, लेकिन हम एहतियातन अपने घर बनाते हैं भैया। आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे दाढ़ी भी है, टोपी भी है, और हापुड़ जाने में भी घबरा? हमें सताया जा रहा है, बसों में हमें सताया जा रहा है, रास्तों में हमें सताया जा रहा है, और इससे ज़्यादा क्या होगा भाई? योगी जी तो सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं। लोग इसे लेते रहो। योगी जी की अपनी है, बस ये बतेरी है, हमारी तो नहीं है। जब 2022 में योगी जी दोबारा सीएम बने थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि योगी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी हैं। आपको ऐसा लगता है? मुझे नहीं पता क्या कहा था, तुम कह रहे हो, मुझे नहीं पता ना, मुझे इतनी दूर के पता, अब के पता मुझे। तो आज हम सुरक्षित नहीं हैं, बस हमें यह पता है। वो तो कह रहे हैं कि सुरक्षा में नंबर 1 कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। वो कह रहे हैं तो ठीक है, कह रहे होंगे, मुझे तो सही पता है नहीं इस बारे में। लेकिन यह है कि मुझे जहाँ पे खबर मिल रही है ये है कि बस में जा रहे हैं तो हम पे दाढ़ी नोची जा रही हैं, कहीं टोपी खींची जा रही है, कहीं हमारे पर्दे खींचे जा रहे हैं। ये सुरक्षा का अगर वो है तुम्हारा आइडिया तो भाई बहुत बढ़िया है, फिर तो सुरक्षा है। लेकिन हम इसको सुरक्षा नहीं मानते, दहशतगर्दी मानते हैं। मतलब आज आप मानते हैं कि आज दहशत का माहौल ज्यादा है? दहशत का हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, और किसी के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए है। वो कहते हैं कि सभी के लिए बराबर किया हमने, विकास किया, इस मोहल्ले में भी किया, उस मोहल्ले में भी। विकास बराबर ही है जी, विकास तो बराबर है। अगर हमें चोर- पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा है तो 100 रुपये दूसरों को मिल रहा है, विकास तो बराबर है। गैस का सिलेंडर अगर हमें 830 का मिल रहा है तो उनको भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ कोई भेदभाव मतलब महंगाई में कोई भेदभाव नहीं। ना महंगाई में भेदभाव है, ना किसी को योजना में
कोई भेदभाव है। आयुष्मान सबके बने हुए, तो हमारे भी अगर उनके हैं तो हमारे भी हैं जी। और जो चीज़ें हैं सारी सुरक्षा है, उनकी है हमारी भी है, इसमें कोई बनी है। लेकिन यह है कि हमें आदमी से डर लगने लगा। अब पहले डरते थे लोग जंगल में कीड़े मकोड़े से, अब तो आदमी से डर लग रहा है। अब आदमी से डर लग रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऐसी कोई घटना आपके हापुड़ में हुई? ऐसी कोई घटना हापुड़ में कोई? है मैं ना हापुड़ में हुई ना मैंने गाँव में हुई, मैं ये नहीं कह रहा, मगर आम तौर से आपको तो पता है यार सारा, हमसे क्यों बोलवा रहे हो? क्या लगता है कि 2027 के जब चुनाव आएंगे इस बार योगी वापसी करेंगे या नहीं करेंगे? आपके अनुसार जनता का क्या मूड है? भैया जनता को मैं क्या जानूँ, मुझे तो अपने पता है, मैंने तो कभी ना वोट दी न दूँ। अब पता नहीं विकास होगा या विनाश होगा। मेरे पार्टी को तो दी होगी ना बड़े मियाँ, किसी पार्टी को तो दी होगी। मैंने तो पार्टी को दी, कौन सी पार्टी को दी पता ध्यान ना रहा। सपा को दी, कांग्रेस को दी, किसी को तो दी होगी, आजाद समाज पार्टी को दी। ना यहाँ से तो इतने नाते मेरे ख्याल में सपा ही दी गई है, सपा को दी होगी। इसलिए योजना में सपा ही आई थी यहाँ से। अब वो हारी जीती पता नहीं। सपा की सरकार ही कहाँ है प्रदेश में? योगी की सरकार। हाँ चलो योगी की है, हमें योगी को तो नहीं दी वोट। योगी को नहीं दी वोट। बिल्कुल। अच्छा, आपको राशन मिलता है? अरे राशन कहता हूँ सब चीज़ मिलती है यार, सब चीज मिलती राशन वाला ये खड़ा सबको दे। है। हाँ अच्छा, ये डीलर है तो फिर वोट देने में क्या गुरेज अगर योगी को अगर सब कुछ यार। मिला? हम लठ भी फाम है और वोट भी दे, हम वोट भी दे, लठ भी हम ही काम है, वोट भी हम ही दे, हैं? लठ भी हम खाएं और वोट भी, वोट भी दे, वो काम नहीं चलेगा। ना 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 बने है जी मैं भैया वोट देवे ना। अच्छा, वैसे कुछ गुंडागर्दी कम हुई कि नहीं हुई? मतलब जैसे पहले थी चोरी किसी के, हमारे लिए तो गुंडागर्दी जा रही है जी, और के लिए पूरी कम हो गई। औरों के लिए कम हो गई। हाँ हमारे लिए तो पूरी भैया 4 आदमी अगर इधर को निकलने तो उनसे ही डर लग रहा, पता नहीं हमें अकेले को देख कर क्या कहते हैं। अच्छा, ये बताइए ऐसा हुआ नहीं है क्या? आप बताइए हुआ ऐसा नहीं बताइए। नहीं, मेरे ऐसी खबरें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन उन पे पुलिस ने एक्शन भी लिया है। जाहिर है पुलिस साहब जो मैंने देखा है, काम तो एक्शन लेने का है, एक्शन लेगा लेगी। अब उनको वहाँ जाके छोड़ दे वो अलग बात है, यहाँ से तो ले जाएगी एक्शन में, लेकिन उन पर दफा कौन कौन से लगाएगी ये पता ना। अच्छा, पिछले 8 सालों में जो 8 ईद या जो ज्यादा ईदें आई 8 साल में, जो भी ईद का त्योहार आया वो कैसा बीता? मैं बड़े में आपसे, हमारे यहाँ तो ठीक बेटा जी, बढ़िया बीता। बढ़िया बीता हमारे यहाँ तो। बकरीद जो अभी गई वो कैसी? हाँ ये भी बीती बढ़िया बढ़िया थी। बढ़िया, कोई इसमें कोई संकट कोई परेशानी। तो ये तो हमारे गांव का कमाल है। अच्छा, ये प्रशासन का कमाल थोड़ी है, ये तो हमारे गांव का कमाल है। गांव के लोग जो हैं एकत्र हैं हम। हाँ सारे त्यौहार हम एक साथ मनाते हैं सारे। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असलम है। असलम जी, क्या कहेंगे? योगी सरकार का कहना यह है कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। आपको लगता है कि ग्राउंड पे ही ऐसा ही है कि दंगा मुक्त है? हाँ दंगा मुक्त है। दंगा मुक्त है, लेकिन खास साहब कह रहे हैं कि दंगा आज हमारे लिए ज्यादा है, टोपी और दाढ़ी वालों के लिए ज्यादा है। हमें खतरा है। आप भी सर पे टोपी लगाए हैं, बाजार में भी जाते होंगे, नोएडा भी घूमते होंगे और मुरादाबाद भी, अलीगढ़ भी। कोई ऐसी घटना हुई आपके साथ? जी सब बढ़िया चल रहा है, कुछ भी गलत ना हो रहा। सब बढ़िया चल रहा है। ये ऊपर के मन से कह रहे हैं या अंदर वाले मन से? नहीं ऊपर अंदर वाला क्या, मन तो एक ही मन होता है। मन तो एक ही है भाई। दंगे पे कंट्रोल है, हाँ बढ़िया है जी, विकास हो रहा है जैसा आपके मोहल्ले में, ऐसा और मोहल्ले में भी बढ़िया हो रहा है जी, विकास भी बढ़िया हो रहा। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात तो? कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी कैसी परेशानी नहीं है, सब मौज है। विकास तो नाले में दिख रहा, देखो यहाँ पे सफाई नहीं होती क्या यहाँ? देखो कैसी सफाई सफाई नहीं होती। नहीं होती सफाई, बिल्कुल सफाई। क्या कहेंगे जो अभी 8 साल बीते सरकार के प्रदेश में, वो कैसे बीते? भैया देखो मैं तुम्हें बताऊं, जो हमारे साथ होता है हमें पता है। दाढ़ी टोपी वाला हर जगह सताया जा रहा। अगर मुसलमान बाइक लेकर निकल रहा, उस पर लाइसेंस सब कुछ है, उसे रोका जा रहा, वैसे को रोका नहीं जा रहा। हमारे यहीं ये रहा रोड, पुलिया पे रोड है, यहाँ पे इतनी चेकिंग होती है, आप जाके देख लो। मुसलमान के बच्चों को पकड़ लिया जाता है और वैसे को छोड़ दिया जाता। भेदभाव कहाँ से खत्म? बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं इल्जाम नहीं, जो सच है भाई साहब, ऐसा ही होता है। अच्छा, त्योहारों पे जैसे लाइट आती ट्रेन में चलते हैं, हमें सताया जावे, गाड़ी वालों को खूब परेशानी हो गई भाई साहब। हमने 16 साल ट्रेन में सफ़र करा, छोड़ना पड़ा है ट्रेन का सफ़र अब आके। अच्छा, ये बताइए जैसे सुविधा मिलती है सरकार से, भाई थोड़ा रास्ता छोड़ देना, जैसे सुविधा मिलती है चाहे राशन की हो, आयुष्मान, वो तो सब चीज़ मिल रही है।
वो तो हमारे बड़े बूढ़ों ने बता दिया, सारी सुविधा मिल रही है। लेकिन जो चीज़ है, भेदभाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ज़्यादा हो गया भाई, अब ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हो गया। आप कह रहे हो कहाँ तक? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये योगी जी ने कल कहा कि आज प्रदेश दंगा मुक्त है। योगी जी तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जब हमें सहूलत मिलेगी हम जब भी तो कहेंगे इस चीज़ को। एक बात बताओ आप, वो कह रहे हैं कि आजकल कोई गुंडा नहीं। अगर हापुड़ हमसे पूछो, परेशानी हम पे बीतती है, हम हापुड़ निकलने लग जाता है, मुसल्ले कह के बोले, मुल्ले कह के बोले, भाई साहब अभी 8 दिन की बात है, हमसे पूछो तुम। पर हम इनके कहने से डाल टोपी अंदर न रखने के हैं, तो बाहर रहेगी हमारी। ऐसा आपके साथ हुआ है, मतलब जो है बिल्कुल रेल बता रहा हूँ मैं, पैठ पे ये पुलिया पे हमारे यहाँ पे चेक इन होती है, सब निकलने, साड़ी वाले सब, अगर बुरखे वाली लेडीज भी पीछे बैठी, रोक लिया पुलिस वालों ने। तो फिर चालान काटते हैं, फिर क्या करते हैं? चालान काटेंगे किस बिना पे? जब हम सब सबूतों से चलते हैं, सबसे चलते हैं, हेलमेट भी, लाइसेंस भी, गाड़ी के सारे कागज पूरे रखते हैं। मुसलमानों के लिए बेहतर सरकार मायावती, समाजवादी, योगी सरकार कौन ये सा? सरकार मुसलमानों के लिए बेहतर है ही नहीं। इसमें तो कोई सुविधा तुम्हें अगर लग रहा हो कि मिली हो, कहीं से कहीं तक सुविधा नहीं मिली है। आयुष्मान कार्ड बना? विकास का तुम कह रहे हो, गांव में भी विकास देख लो क्या हालत हो रही है। नई सड़क बनी है, इनकी सारियों की ऐसी कर दी। विकास होने के लिए कुछ तो आपको अड़चन झेलनी पड़ेगी। इनकी सन 2002 में बनी थी, अब इसका ऐसा लग रहा है इसका उद्घाटन नहीं का करके दिखाऊंगे। गांव की सारे की जो है बेड़ा गर्क कर दिया, गली गली का, जिन्हें कैसे कैसे करके तो रास्ते बने हैं और उनका नाश लगा दिया। अबे विकास दिखाओ, नालों में देखो क्या हालत हो रही है, इधर दिखाओ कैमरा, इधर दिखाओ ये कैमरा। सफाई का आलम देख लो भाई। क्या विकास वैसे अगर तुम्हें दिख रहा हो, वहाँ से वहाँ तक कहीं भी देख लो, सारे में जाके। तो यहाँ सफाई वाला नहीं आता कोई? अजी काहे को सफाई वाला, सारे प्रधान अपनी जेब भरने वाले बने यहाँ पे जितने बने। प्रधान कौन है अभी फिलहाल, नाम लो। अब तो यहाँ पे ये समिति चल रही है, जो प्रधान था उसे हटा दिया है। क्या लगता है 27 अभी दूर है, लेकिन क्या संभावना है आपको? 27 के प्रोग्राम तो अभी सेट हो गए, 27 में भी इलेक्शन योगी जी का रहेगा। वो तो भैया जब बताओ, जहाँ से वोट भी नहीं मिलती वहाँ से भी अच्छा जीतता, और जहाँ से मिलती है वहाँ से भी जीतता है। योगी सरकार में कई हजारों मदरसे बंद हुए, इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ठीक हुए, उनके कागज नहीं थे? देखो, जो ये वफ करा हुआ मामला है, तो इसमें तो किसी के बाप की जागीर है ही नहीं है। ये तो अगर मेरी दौलत है, कुछ भी है, मैं अगर मदरसे को एक गिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसमें इनकी कोई थोड़ा ही है। लेकिन ये तो सोच रहे से हड़प करके हम अपने किसी भाई को दे दें, ऐसा होने का नहीं है। लेकिन मुसलमान कानून शांत है, कानून तो बन गया, हैं? कानून तो बन गया, कानून को तो खूब जब लोग बाग, योगी सरकार कोई अपने कानून को नहीं मानती तो हम कैसे मान लेंगे फिर? अब बताओ, एक बात बताओ आप, जो कानून बन गया तो उसे तो सबको मानना चाहिए ना। कब तक शांति रहेगी? ये जो आप कह रहे हैं कि अभी शांति तो अब रह ही नहीं। शांति बताओ, मस्जिद मदरसों में हमें कोई सुविधा नहीं दिख रही। अगर नमाज पढ़ने के लिए आया तो उन्होंने मस्जिदों में माइक क्यों चल रही है जी, माइक बंद करो। तो मंदिरों में भी किए हैं। क्यों नहीं चल रहे मंदिरों में? तुम सुबह को 4 बजे आकर आवाज़ सुन लेना। यहाँ हमारे यहाँ 2 मिनट के लिए अजान होती है, सारी मस्जिदों के माइक बंद हैं। सुन रहा था माइक तो चल रहा था। बस ये बस्ती के लिए है, एक माइक चालू कर रखा है, जाके देख सकते हो, देखो जाके एक माइक है। क्या लगता है, अखिलेश यादव भी मैदान में है, वो कह रहे हैं कि इस बार 2027 में सरताज हम बन जाएंगे। ये नहीं बन सकते बेचारे, वो कैसे बन जाएंगे? उनके तो हार्ट अभी से काट रखे हैं, कैसे बन जाएंगे? तुम लिख के ले लो अगर बन जाए। कितने सांसद आए हैं यार उनके, 30 से ज्यादा उनके सांसद आए हैं। अब तो भैया भगवा ही लहर रहा हर जगह। हाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं आप बड़े भाई के? भाई मेरी उम्र 42 साल की हो गई है, मुझे सब कुछ पता है, ऐसा मत सोचो तुम कि मुझे कुछ नहीं पता। कब तक लहरेगा ये भगवा? बस लहरता ही रहेगा जब तक इनकी बस चल रही है, जब इनकी खत्म हो जाएगी अपने आप गिर जाएगी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं अभी, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? 11 साल पूरे का वहाँ पे पार्टी मनाई जा रही है भाजपा की तरफ से। कहीं पे कुछ भी हो रहा है, अगर कोई बेचारे गरीब मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अब दिल्ली में देख लो क्या आलम हो रहा है। बुलडोजर वाला। हाँ, अब से पहले सरकार नहीं थी वहाँ, है? फिर जब तो कुछ नहीं हुआ, अब क्यों खामियां बेचारे गरीबों के घर टूट रहे हैं? योगी जी एक बात और बोलते हैं कि अगर कोई यहाँ कोई बहन बेटी को छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे उसको यमराज मिलेगा। अगर मुसलमान होगा तो उसके साथ सब कुछ होगा, लेकिन अगर गैर मुस्लिम होगा ना, उसके साथ कुछ नहीं होगा, बस वहाँ से चौकी तक होता है। लेकिन अभी आपने देखा कि लखनऊ में अभी एनकाउंटर हुए, कम से कम 2 से 3 एनकाउंटर हुए हाँ, अपराधियों को, और वो गैर मुसलमान थे, अच्छा, मुस्लिम नहीं थे उसके अंदर। बस कर दिए होंगे बेचारे, वो कमज़ोर होंगे। अच्छा, हाँ, मतलब तो ये सरकार कमजोरों को सताती है। गाय काटने के लिए अगर कोई गैर मुस्लिम मिल जाए तो उसे यूँ छोड़ दिया जाता है, और मुसलमान हो जाए तो उसकी तो खाल उतार दी जाती है।